नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम हृदस्पंदन ये लक्षण के बारे में देखेंगे, जिसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। हृदय में ज़्यादा धड़कनें बढ़ने के बाद जो प्रतीत होता है, जिसकी अनुभूति होती है, ये वो लक्षण है। ये लक्षण लेकर रुग्ण चिकित्सालय में आते हैं और ये लक्षण से वो घबरा जाते हैं, क्योंकि साक्षात हृदरोग हुआ है ऐसा उनको लगता है, या फिर मुझे हार्ट अटैक आएगा ऐसे उनको लगता है, और वो डर जाते हैं। और डर जाने के बाद ये लक्षण और बढ़ता है, हृदस्पंदन। ये लक्षण भय के कारण भी बढ़ता है। ऐसे बहुत सी मानसिक कंडीशंस है, क्रोध, भय में ये लक्षण बढ़ता है। चाहे आपने अगर एक्सरसाइज ज़्यादा की तो उसमें भी ये हृदस्पंदन जो है वो बढ़ता है, पाल्पिटेशन बढ़ते हैं। ये लक्षण रसक्षय में ऐसे ही लक्षण आता है। देखो, ये लक्षण जो है, कभी कभार ये लक्षण शूल के साथ होता है, कभी कभार अलग अलग प्रेजेंटेशन है, अलग अलग पिक्चराइजेशन है, पेशेंट बताता है, तो उस हिसाब से ये लक्षण दिखते हैं। ये अब हम चर्चा ही करेंगे इसके बारे में। रसक्षय में बोला है कि हृदयम ताम्यति। ताम्यति का अर्थ है चौकअप होना, जैसे कुछ ब्लॉक बैठा है ऐसे लगता है उसको। द्रवति, द्रवति शून्यते, ऐसे अलग अलग क्रियापद जो है वो ग्रंथकारों ने यूज किए हैं। कंपते, स्पंदते, तुद्यते, तो वो उनकी वोकेबलरी नहीं दिखाते। हर लक्षण, हर जो क्रियापद है, हर जो क्रिया है वो अलग अलग है। हर पेशेंट हृदय में दर्द ही होता है ऐसे नहीं बोलता, कभी कभार धड़कनें बढ़ती है, कभी कभार अलग अलग वो बोलता है। तो जो द्रवती है वो शिवदास सेन ने हृदयम धुक धुक इति करोति, जो धड़धड़ धुक धुक होता है वो होता है ऐसे रसक्षय में बोला है। तो इसको जीवनीय सिद्ध घृत दुग्ध ऐसे देने के बाद, ये रसक्षय दूर होने के बाद ये लक्षण कम होते जाते हैं। साक्षात हृदय में विकृति कुछ रहती नहीं। तो अलग अलग जब ग्रंथकार क्रियापद यूज करते हैं, कंपते, स्पंदते, अलग अलग जो है, तो इनका इंडिकेशन भी है कि वो जो शूल है वहां जो फीलिंग है रुग्ण को वो अलग अलग है। जैसे कफज ग्रहणी में बोला है कि हृदय मन्यते स्त्यानम, जैसे हृदय में पानी भरा है, पूरा का पूरा हृदय भरा है, ऐसे कफज ग्रहणी में लक्षण दिखता है। तो ऐसे रुग्ण बोलते हैं कि मेरे जो चेस्ट में, हृदय में कुछ तो भरा है। कभी कभार बोलते हैं कि इस पर किसी ने पत्थर रखा है ऐसे मुझे लगता है। कभी कभार रुग्ण बोलते हैं कोई चेस्ट पर बैठा है ऐसे लगता है। कई कभार रुग्ण बोलते हैं कि मुझे मेरा हृदय किसी ने पकड़ा है ऐसे लगता है। तो ये जो अलग अलग बोलते हैं ना, वो उसको एक ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए ग्रंथकारों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले। जैसे वातज अर्श में रुद्र बोला है, इसमें जो ग्रह होता है, हृदयम ग्रहम इति वेदना, गृहीतम एव इति वेदना, जैसे हृदय को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो फील होता है वैसी वेदना होना, वैसी फीलिंग आना, ये रुद्र है। देखो, एक ही वायु है, एक ही हृदय है, एक ही सब कुछ है, फिर भी जो प्रेजेंटेशन है दोषों का, वायु का, वो अलग अलग है। ये ध्यान में रखना चाहिए। रसशेषा जीर्णा में हृदय में गौरव होता है और अशुद्धि बोला है। कुछ तो मेरे हृदय में है, कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, ऐसे जो हृदय बोलते, ऐसे जो रुग्ण बोलते हैं, ये अशुद्धि है। कुछ तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो गलत है, चल रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ ये शूल है या फिर कुछ और है। ये जो है, ये
अस्वस्था अवस्था जो है रसशेषाजीर्ण में आती है, इसके साथ अरुचि भी रहती है। विष्टब्धाजीर्ण में भी कभी कभार हृदस्पंदन, हृदय की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती है वायु को ऊपर की ओर हो जाने से। ये हृदस्पंदन जो है वो टिपिकली हमें विसूचिका में दिखता है जब हार्ट बीट पेशेंट के बढ़ते हैं और रुजा भी रहती है कभी कभार। पांडु में ये हृदस्पंदन जो लक्षण है वो भी दिखता है, जिसके साथ पांडुता और बाकी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पांडु की चिकित्सा करने के बाद ये लक्षण चला जाता है। रक्तपित्त में हृदस्पंदन भी दिखता है और हृदय में जो पीड़ा रहती है वो बोला है कि हृदय अतुल्य असदृश्य पीड़ा। असदृश्य पीड़ा ऐसी पीड़ा है, इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि बता नहीं सकते, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसी पीड़ा होती है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। वो रक्तपित्त में आता है। ये अतुल्य है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते, ऐसा तीव्र शूल जो हृदय में होता है ये रक्तपित्त में होता है। कई व्याधि में किंचित शूल रहता है, मूर्छा है, उल्म है, उसमें पीड़ा रहती है। तो ऐसे होता है। श्वास में तमक श्वास या फिर श्वास में क्या होता है, श्वास की गति भी बढ़ती है और हृदय स्पंदन भी उसके साथ बढ़ता है। तो ये श्वास में होता है। छिन्न श्वास में जो हृदय में है वो छेदवत पीड़ा बताई गई है, जैसे कटिंग पेन जो बोलते हैं वैसे पेन होता है। देखो एक ही रुजा है पर वो कितने अलग अलग मायनों में, कितने अलग अलग अंदाज में ग्रंथकारों ने दिए हैं आपको। अपने वो सब वो जो पीड़ाएं हैं, जो शूल है, वो ऐसे पढ़े, उस एंगल से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रंथकारों का अभ्यास जो है वो कितना सूक्ष्म है। एक ही सभी को हृदय रुजा या फिर हृदय पीड़ा, हृदय वेदना ऐसे शब्द बता सकते थे, नहीं। कई जगह ग्रह है, कई जगह स्थानम है, कई जगह शून्यता है, कई जगह गौरव है, कई जगह अशुद्धि है, कई जगह स्पंदन है, कई जगह रुजा है, कई जगह कंप है। तो ये जो वैरायटी है ये दिखती है व्यवहार में। तो वातज हृदरोग भी है टिपिकली कि जिसमें ये हृदय स्पंदन ज़्यादा रहता है। मॉडर्न के हिसाब से ट्रकिकार्डिया में आ जाता है, एट्रियल या फिर वेंट्रिकुलर ट्रकिकार्डिया, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। पर हम ये हृदय स्पंदन जो है वो इस अलग अलग अंदाज में हम देखते हैं। बाकी गुल्म में भी है, उन्माद में भी ये लक्षण पाया जाता है। जहाँ जहाँ वायु प्रतिलोम होता है और हृदय श्रित हो जाता है, हृदय में चला जाता है, वहाँ वहाँ ये लक्षण मूर्छा के साथ रहेगा या फिर शूल के साथ रहेगा या फिर उस व्याधि के पूर्व रूप व्याधि के लक्षण के साथ रहेगा, ये लक्षण रहता है। तो ये लक्षण हर टाइम हृदय से ही उत्पन्न हुआ है ऐसे ना समझते। ये कफज ग्रहणी है क्या, ये वातज अर्श है क्या, वातज अर्श में भी रहता है ये। आप अर्श में तो बहुत से लक्षण आते हैं। अर्श किसी पेशेंट को पूछना ही चाहिए कि अर्श है क्या, क्योंकि ये बहुत से हमारे प्रांत में तो ये बहुत से पेशेंट को होता है। तो ये जो रुद्र ग्रह है ये होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा है, ऐसे बोलकर ये छोड़ना नहीं चाहिए लक्षण। पेशेंट जिस लैंग्वेज में लक्षण बता रहा है वो उस लैंग्वेज में लिखकर ग्रंथकारों ने वैसा वर्णन कहाँ किया है ये ढूंढकर सूक्ष्म, हमें भी सूक्ष्म विचार करते आने चाहिए। ऐसे सूक्ष्म विचार ग्रंथकारों ने लिखे हैं, ऐसे सूक्ष्म लक्षण उसका विवेचन लिखा है कि सिर्फ उनके पीछे पीछे हम जाए तो भी हमें निदान अच्छा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।